देश में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये तय कर दिया। क्या है ये मामला और कोर्ट ने इस पर और क्या कुछ कहा है, ये अहम जानकारी कायदा कानून के इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट में दो वकीलों गौरव बंसल और दीपक कंसल ने याचिका दायर कर ये कहा था कि कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 12 के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये फर्ज है कि वो इस तरह की राष्ट्रीय आपदा से होने वाली मौत के लिए मुआवजा तय करे और राज्य अथॉरिटी को उसके भुगतान का निर्देश दे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। पिछले साल तक 4 लाख रुपए का मुआवजा रखा गया था, लेकिन उसे बंद कर दिया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सरकार को यह निर्देश दे कि 4 लाख रुपए का मुआवजा कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार को दिया जाए। इस याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्यों के पास सीमित फंड है आपदा से निपटने का, जो कि 22,184 करोड़ रुपए है। इस समय कोरोना से मरने वालों की संख्या करीब 4 लाख जा पहुंची है। ऐसे में अगर राज्यों से यह कहा जाता है कि वो 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दें हर मौत के लिए, तो उनका फंड खाली हो जाएगा, जबकि इसी फंड से उन्हें चक्रवात, बाढ़ जैसी तमाम आपदाओं के समय लोगों को मदद पहुंचानी है। इसलिए राहत की ये मांग व्यवहारिक नहीं है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने यह भी बताया था कि उसका और राज्य सरकारों का पूरा ध्यान इस समय कोरोना के इलाज के बेहतर प्रबंधन को लेकर है, जिसके तहत हॉस्पिटल, क्वारंटीन सेंटर, ऑक्सीजन, दवाई, वैक्सीन आदि चीजों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ जो जरूरतमंद लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनको राशन और भोजन दिया जा रहा है। जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको 50-50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी दिया गया है। ऐसी तमाम बातों पर खर्च हो रहा है। ऐसे में मुआवजे की मांग को पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। जवाब में याचिकाकर्ताओं ने ये दलील दी थी कि वो 4 लाख रुपए की जिद नहीं करते हैं, लेकिन कानूनी जिम्मेदारी है सरकार की और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, जिसे पूरा किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि याचिकाकर्ताओं की दलील सही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 12 के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये वैधानिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय आपदा से मरने वाले लोगों के परिवार को मुआवजा दे। ऐसे में 6 हफ्ते का समय दिया गया है एनडीएमए को कि वो मुआवजे की रकम तय करे और राज्यों को इसका निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि सरकार का खर्च इस समय बहुत सारी दूसरी आवश्यक बातों पर हो रहा है और बहुत ज्यादा बोझ कोर्ट की तरफ से नहीं डाला जा सकता है। इसीलिए कोर्ट ये नहीं तय करेगा कि रकम क्या हो मुआवजे की, लेकिन मुआवजा देना पड़ेगा। ऐसे में ये बात सरकार पर और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऊपर छोड़ दी गई है कि वो सभी व्यवहारिक बातों को देखते हुए और जो लोग मरे हैं उनके परिवार की जरूरतों का भी ध्यान रखते हुए मुआवजे की एक रकम को तय करे और उसे 6 हफ्ते में राज्यों को सूचित कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम दिशा निर्देश दिया है, वो ये कि जिन लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है, उनके डेथ सर्टिफिकेट में वजह स्पष्ट रूप से लिखी जाए। क्योंकि यह शिकायत कोर्ट को मिली थी कि हॉस्पिटल और राज्य सरकार जब वजह ही नहीं लिख रहे हैं तो मुआवजा किस तरह से मिल पाएगा। ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि वजह लिखी जानी चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और अगर पहले जारी हो चुके डेथ सर्टिफिकेट को लेकर परिवार को कोई आपत्ति है तो उसके निराकरण की व्यवस्था बनाई जाए, यानी उन्हें शिकायत का मौका दिया जाए और डेथ सर्टिफिकेट को सुधारा जाए। तो ये तमाम बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सारी बातों का निचोड़ ये है, निष्कर्ष ये है कि कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ये मुआवजे की रकम क्या होगी ये सरकार और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तय करेंगे।